आज से हम लोग सीखेंगे ऑप्शन चेन के बारे में कि ऑप्शन चेन क्या होता है और ऑप्शन चेन के अनुसार से हम कैसे एनालिसिस करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं होने वाला है, कम से कम इसको हम कवर करने में 1 महीना का टाइम लगेगा। तो आज इसका पहला वीडियो, इसमें हम लोग पूरा ऑप्शन चेन का सबसे पहले ओवरव्यू दे देते हैं कि ऑप्शन चेन होता क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो पूरा डेटा है, ठीक है, सभी डेटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सभी डेटा अगर देखेंगे कि जैसे मान लो यहाँ प्रीमियम बना है, किसी वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, वॉल्यूम जो है बना है तो किसी ओआई से रिलेटेड, सभी मतलब एक दूसरे से जो है सो जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन चेन चेन बोलते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या क्या ये सबसे पहले समझ लेते हैं। एक तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा स्ट्राइक प्राइस, क्या दिख रहा है, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, इसे मान लो 24,200 एक स्ट्राइक प्राइस हुआ, 24,185 एक स्ट्राइक प्राइस हुआ, 24,100 स्ट्राइक प्राइस हो गया, 24,085 एक स्ट्राइक प्राइस, मतलब ये सब जितना भी है सभी क्या स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अब निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस के बीच गैप कितना होता है, 50 पॉइंट का गैप होता है। 50 पॉइंट का गैप कैसे होता है, देखो यहाँ पे 24,250 है ना। अब इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे कितना 24,300 है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे 50 पॉइंट का गैप है, 350, फिर 400, कहीं भी देख लो 50 पॉइंट का गैप है। तो ये सब सभी क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। ठीक, अब स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब एक होता है स्पॉट प्राइस, क्या होता है, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस क्या होता है, जहां पर मार्केट चल रहा है उसको बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस इसमें से भी आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा स्पॉट प्राइस। अगर स्पॉट प्राइस की अगर बात करें, देखो यहाँ पर स्पॉट प्राइस है कितना, स्पॉट प्राइस 24,226, ये हो गया इसका स्पॉट प्राइस। देखो यहाँ लिखा हुआ है स्पॉट प्राइस भी, SPOT स्पॉट प्राइस, मतलब जहां पे मार्केट चल रहा है ये हो गया स्पॉट प्राइस। और स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या हुआ कि ये सब जो सारा है, सब सभी क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होता है, हम अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम खरीदते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि एलटीपी क्या होता है, कैसे समझते हैं एलटीपी के बारे में। सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो हम लोग समझते हैं एलटीपी के बारे में, किसके बारे में, एलटीपी। सबसे पहले एलटीपी का फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, अगर मान लो 24,000, जैसे मान लो यहां से लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आज वाला वीडियो को नहीं देखा होगा तो सबसे पहले उसको जाकर देख लेना है, कॉलर पुट के बारे में कि कॉलर पुट क्या होता है, पूरा विस्तार से समझाए हैं। ठीक है, वो यूट्यूब पे डाला हुआ है, लिंक इसको ग्रुप में भी डाल देंगे, वो भी देख लेना जाकर। यहाँ पर समझते हैं कि ये जो सो प्रीमियम मतलब एलटीपी क्या होता है। जैसे मान लो हमें लगेगा कि नहीं, यहाँ से मार्केट जो सो आज ऊपर जाने वाला है, क्या करेंगे हम, इसका एक प्रीमियम खरीदेंगे। ठीक है, 134 रुपए वाला जो है प्रीमियम, या तो फिर 166 वाला खरीदेंगे या 202 रुपए वाला खरीदेंगे। ठीक है, प्रीमियम खरीदेंगे तो मेरा पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो एलटीपी समझ में आ गया कि हम इसको क्या करते हैं, ये जो एक भाव है जितना पे हम खरीदना चाहते हैं, ये एक भाव यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब हम कितना में अभी खरीद सकते हैं, ये हो गया एलटीपी। अब थोड़ा सा समझते हैं हम वॉल्यूम के बारे में और ओआई के बारे में और ओआई चेंज के बारे में। बस हमें वॉल्यूम, ओआई और ओआई चेंज, ज्यादातर हमें वॉल्यूम और ओआई समझना है। ठीक है, अगर वॉल्यूम और ओआई समझ में आ गया तब जो सो हम इसको आसानी से पूरा रीड कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम इसका जो है सो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और वहां पे वॉल्यूम और ओआई समझाते हैं कि वॉल्यूम और ओआई वहां पे क्या होता है। उसके बाद यहाँ से फिर से डेटा पे आएंगे। ठीक, आगे हम लोग को समझना है क्या, वॉल्यूम समझना और ओआई समझना कि वॉल्यूम और ओआई क्या होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ओआई। ओआई का फुल फॉर्म अगर देखे तो होता है ओपन इंटरेस्ट। ओआई मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। और वॉल्यूम मतलब तो वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म, अगर इसका फुल फॉर्म क्या है तो वॉल्यूम पूरा लिखा ही हुआ है वॉल्यूम। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट एक यहाँ पे ले लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा समझने में। 1 मिनट, थोड़ा सा पूरा स्पष्ट क्लियर होगा। अच्छा, उससे पहले हम समझते हैं कि ओआई क्या होगा। जैसे मान लो अभी हम दिखा रहे थे, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का दिखा रहे, जैसे मान लो 24,200। ठीक है, 24,200, 24,200 का स्ट्राइक प्राइस समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहले काम कैसे करता है, ओ आई आर वॉल्यूम में काम कैसे करता है ये समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ठीक है, दो आदमी, एक आदमी ए और एक आदमी बी। ठीक, अब एक आदमी ए ने क्या किया है कि 20 क्वांटिटी जो है सो बाय किया है, या तो सीधा सीधी समझो 20 लॉट जो है सो क्या किया है, बाय किया है। और बी आदमी ने भी क्या किया, 20
प्लॉट बाय किया है। अब हम लोग को समझना है कि इसमें ओपन इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट कितना है। अगर बाय कर रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट देखो 20 यहां और 20 यहां, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ओपन इंटरेस्ट दोनों को जोड़ने से आता है, तो कितना हो गया ओपन इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 40। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। इसका मतलब पहला कंडीशन में अगर 20 क्वांटिटी या 20 लोड कोई बाय किया है, बी आदमी भी 20 लोड बाय किया, मतलब दोनों को हम जोड़ेंगे उसे क्या बोलेंगे ओ आई। ठीक है, तो ओ आई कितना का जनरेट हुआ 40 का ओ आई जनरेट हुआ। अब वॉल्यूम भी कितना है, अभी फर्स्ट कंडीशन में अगर देखें, फर्स्ट कंडीशन में वॉल्यूम भी 40 का है। फर्स्ट कंडीशन में अगर देखें तो वॉल्यूम भी 40 का। आप कहेगा वॉल्यूम भी 40 का कैसे है, देखो यहाँ पर 20 क्वांटिटी यहाँ और 20 क्वांटिटी यहाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 40। अब कहेगा कि वॉल्यूम और वाई में फिर अंतर क्या है, जब दोनों 40 है तो दोनों में अंतर क्या है। अंतर अब समझ में आया, जिसे मान लो जो 20 क्वांटिटी बाय किया है, ठीक है, वो मान लो 10 क्वांटिटी अब क्या कर दिया, सेल कर दिया। 20 क्वांटिटी जो बाय किया है 10 क्वांटिटी क्या कर दिया, अब सेल कर दिया, मतलब जो खरीदा था 20 क्वांटिटी में से 10 क्वांटिटी अब बेच दिया। अब उसके पास बचा कितना, 10 क्वांटिटी बचा। ठीक है, अब बी आदमी ने क्या किया, 20 क्वांटिटी बाय किया था, 5 क्वांटिटी जो है सेल किया, उसके पास बचा कितना 15 क्वांटिटी। ठीक, अब इसमें से समझने वाली बात है कि वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम हमेशा जो है इंक्रीजिंग होता है, वॉल्यूम जो कभी घटता नहीं, हमेशा ही बढ़ते रहता है। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम कितना था 40, 20 यहाँ 20 यहाँ 40, उसके बाद फिर ट्रेड कितना हुआ, कहने का मतलब खरीदना बेचना इस सब में दोनों वॉल्यूम में जो सो खरीदना और बेचना दोनों इंक्लूड होता है। ओ आई में सिर्फ क्या होता है, कितना जो सो ओपन इंटरेस्ट वहां पे खुला हुआ है, ए सिर्फ इसको काउंट करता है। अब समझ लेते हैं कि दूसरे कंडीशन में वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो पहले से वॉल्यूम कितना था, पहले से वॉल्यूम कितना था 40, उसके बाद फिर ट्रेड कितना हुआ 10 क्वांटिटी, और जो सो क्या हुआ 10 क्वांटिटी और सेल हुआ, तो 10 और जोड़ना पड़ेगा, और इधर से जो है 5 क्वांटिटी और सेल हुआ, तो इधर 5 और जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब दूसरे कंडीशन में वॉल्यूम अगर देखे तो कितना हो गया 55 का वॉल्यूम हो गया। लेकिन ओ आई का बात करें तो ओ आई अब कितना बचा, ओ आई कहने का मतलब कितना अभी कॉन्ट्रैक्ट जो सो खुला हुआ है, तो पहले 20 था खुला हुआ, लेकिन 10 जो सो सेल हुआ, तो बचा 10। ठीक है, अब पहले बी ने कितना खोल के रखा था 20, इसमें से 5 सेल कर दिए तो बचा कितना 15। अब कहने का मतलब दूसरे कंडीशन में अगर ओ आई का बात करें तो कितना बचेगा 25, या दूसरे कंडीशन में ओ आई देखे तो कितना होगा 25। ठीक है, वॉल्यूम और ओ आई समझ में आ गया। चलो एक एक करके अनम्यूट करके बताएगा। बायर, और यहाँ पे लिख देते हैं राइटर। राइटर, या तो इसको बोलते हैं सेलर। सेलर, राइटर का दो नाम से जाना जाता है, या तो राइटर इसको बोलेंगे या तो सेलर बोलेंगे। ठीक है, अब बायर और सेलर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जाते हैं, इसी में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, हम बात कर रहे हैं किसका, मान लो यहाँ पे 24,200 का बात करें, किसका बात करें 24,200 का। ठीक है, इस साइड का जो डेटा है सो कॉल साइड का डेटा, और इस साइड का जो डेटा है सो पुट साइड का डेटा है ना, इधर पुट साइड का डेटा, इधर कॉल साइड का डेटा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बायर और सेलर होता क्या है। बायर, बायर और सेलर, सेलर को बोलते हैं राइटर, इसमें कंफ्यूज ना होना है, कभी हम राइटर बोल देंगे कभी सेलर बोलेंगे। ठीक है, देखो हम लोग जनरल मार्केट में भी देखें, अगर कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम मान लो खरीदने के लिए गए, इसका मतलब क्या, हम बायर, और जो बेच रहा है मेरे पास वो क्या है, सेलर है। ठीक है, तो बस उसी प्रकार से इसमें भी होता है, अगर हम कुछ अगर खरीद रहे हैं तो हम बायर हो गए, और हम जिससे खरीद रहे हैं वो क्या हो गया, सेलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या खरीदने की बात कर रहे हैं, प्रीमियम खरीदने की बात कर रहे हैं। किस कौन सा प्रीमियम खरीदने की बात कर रहे हैं, मान लो 24,200 वाला प्रीमियम, जो 24,200 वाला प्रीमियम है, अगर इसका अभी हम बात करें तो एक साइड का प्रीमियम कितना 134 रुपया, और एक साइड का प्रीमियम का बात करें कितना 91 रुपया। ठीक है, कहने का मतलब कॉल साइड का अगर प्रीमियम का बात करें तो 134 रुपया है, और पुट साइड का प्रीमियम की बात करें तो 91 रुपया है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग को प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिसे मान लो ये जो है सो 100 प्रीमियम, कहने का मतलब हमें कोई बेचेगा तभी तो हम 134 रुपया वाला खरीदेंगे, अगर कोई 134 रुपया में कोई बेचने के लिए रेडी है प्रीमियम, तभी तो हम 134 रुपया वाला प्रीमियम खरीदने के लिए तैयार है। तो 134 रुपये में जो बेचने के लिए रेडी है उसको हम बोलेंगे सेलर, क्या बोलेंगे उसको, सेलर।
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सेलर। सेलर क्या कहता है कि तुम 134 रुपए के भाव से जो सो तुम अभी ले लो मेरे पास, लेकिन एक शर्त है, एक्सपायर होने कहने का मतलब कि इसका 8 दिन में जो सो एक एक्सपायरी होता है। हर एक, अगर निफ्टी का अगर एक्सपायरी का बात करें तो हर एक बृहस्पतिवार को जो सो इसका एक्सपायरी होता है। ठीक है, तो हर एक बृहस्पतिवार से मतलब हर एक बृहस्पतिवार को 3:30 बजे से पहले हमको क्या करना है? वापस कर देना है। जैसे हम लोग कोई भी गाड़ी मान लो अगर रेंट पर लिए हैं, ठीक है, उसका कंडीशन होता है ना कि 4 दिन 5 दिन के बाद तुमको वापस करना ही करना है। उसी प्रकार से इसमें भी होता है। अगर हम किसी भी राइटर से अगर प्रीमियम खरीदे 134 रुपए के भाव से, तो बोलेगा तुम 134 रुपए के भाव से खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन हमको एक्सपायरी से पहले जो इसको वापस कर देना। अब तुम 134 रुपया से, अब तुम इसको 134 से मान लो 200 रुपया हो गया, 134 रुपया से मान लो 200 रुपया हो गया, ठीक है। या तो फिर 134 रुपये से प्रीमियम घट के क्या हो सकता है? 130 रुपये भी हो सकता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि प्रॉफिट मेरा कब होगा। हम तो इसको क्या किए? खरीदे हैं, ठीक है, हम बेचे नहीं, हम क्या किए? खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं? राइटर से। मान लो ए आदमी जो है एक राइटर है, ठीक है, उससे हम 134 रुपया वाला प्रीमियम क्या किए? खरीदे हैं। और जब हम प्रीमियम खरीद लिए तो उसका कहने का मतलब था कि तुम कुछ भी करो इस प्रीमियम का, हमें एक्सपायर होने से पहले, ठीक है, 134 रुपया में तुम्हें देना पड़ेगा, या तो 134 रुपया में देना पड़ेगा। किसका कहना है? राइटर का कहना है कि तुम इस प्रीमियम का कुछ भी करो, प्रीमियम 134 रुपया है, यहाँ से 200 रुपया हो जाए, 500 रुपया हो जाए, उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन हमें 134 रुपया जो तुमसे हम लेंगे। कब तक लेंगे? एक्सपायरी तक लेंगे। तो फिर बायर कहता है कि नहीं, हम एक्सपायरी तक नहीं, अगर हम आज ही देना चाहें तो आज ही दे सकते हैं। तो बोला हाँ, आज भी दे सकता है, कुछ मिनट में भी दे सकता है, 2 दिन बाद दे सकता है, लेकिन एक्सपायरी से पहले देना है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि इसमें बायर मतलब मेरा जो है सो, मेरा कैसे प्रॉफिट होगा, मेरा कैसे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मान लो 134 रुपया से, अगर यहां से प्राइस 134 रुपया से ये चला गया 200 रुपया, कितना चला गया? 200 रुपया, ठीक है। हम खरीदे थे कितना? 134 रुपया में खरीदे थे, चला गया कितना? 200 रुपया चला गया, ठीक है। तब प्रॉफिट कितना होगा सो देखना है। अब बताओ, 134 रुपये में खरीदे थे, 200 रुपये चला गया, प्रॉफिट कितना होगा? माइक को अनम्यूट करके सब बताओ तो थोड़ा सा। हेलो, चलो, प्रॉफिट कितना होगा? 66 66 यही ना होगा, क्योंकि 134 में खरीदे थे, मतलब 66 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ एक क्वांटिटी में। लेकिन हम एक क्वांटिटी नहीं खरीद सकते, जैसा कि आप लोग को हम लॉट साइज बताए थे। यहाँ पे जब भी खरीदेंगे तो हम 25 क्वांटिटी खरीदेंगे, 25 क्वांटिटी, ठीक है। मतलब 25 गुने 134, 25 गुने 134 करेंगे कितना आएगा? 25 गुने 134 यदि करते हैं तो 34, मतलब 3000 कितना? 3350 रुपया, ठीक है। 3350 रुपये हम लगाए थे, या तो 3350 रुपये में जो एक लॉट खरीदे थे, किससे? हम सेलर से खरीदे थे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं, ठीक है। अब हम क्या किए? अब इसको 200 रुपया में बेच दिए हैं। कितना में बेचे हैं? 200 रुपया में बेचे हैं, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 200 रुपये में इसको बेचे तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ये थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो 200 गुने कितना हो गया? 25। तो जब बेचेंगे तो उस टाइम वैल्यू कितना मिलेगा? 25 दूनी 50, मतलब 5000 रुपया, 5000 रुपया में बिकेगा। हम लगाए थे कितना? 3350 रुपया, मतलब लगभग मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? अगर 66 गुने हम 66 गुने 25 कर देंगे, मतलब 1600 कितना? 50 रुपया। 1650 रुपये में मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ। जब हम प्रॉफिट को बुक करने जाएंगे तो फिर से इस राइटर के पास जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि अब जो है सो आपको हम 134 रुपये में जो दिए थे, आप 134 रुपया ले लीजिए, ठीक है। बाकी जो बचता है वो हम रख लेंगे। तो बचा कितना बच रहा था? 66 रुपये पर क्वांटिटी बच रहा था, 66 रुपये पर क्वांटिटी हम उसको रख लेंगे। बाकी 134 रुपये के भाव से फिर क्या करेंगे? राइटर को हम लौटा देंगे। समझ में आया सभी को? इसमें टैक्स कितना कटेगा? हाँ, इसमें टैक्स कितना कटेगा? हाँ, ये बात भी सही है। अगर इसमें एक लॉट खरीदने कम से कम तो 60 रुपया कटेगा टैक्स, चार्ज हो गया, ब्रोकरेज चार्ज हो गया, टैक्स मिला के 60 रुपया कटेगा एक लॉट में? हाँ, एक लॉट में 50 से 60 66 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से 60 रुपए टैक्स दे रहे हैं? नहीं नहीं, 66 रुपए का प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो हो रहा है 1650 रुपए का ना। तो लेकिन एक लॉट पे टैक्स दे रहे हैं 60, तो 25 लॉट पे टैक्स देंगे
नहीं 25 नहीं, थोड़ा सा लॉट साइज में डॉट है, ठीक है, हम समझाते हैं, फिर से लॉट साइज समझना है, ठीक है। निफ्टी का एक लॉट में होता है, एक लॉट में होता है 25 क्वांटिटी, और हम 25 क्वांटिटी ही खरीद सकते हैं, एक क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हैं। ये जो 134 रुपए जो भाव दिख रहा है, ये एक क्वांटिटी का भाव है, ठीक है। जिसे कहने का मतलब, अगर हम बड़ा व्यापारी के पास जाते हैं तो जो है सो 1 किलो 2 किलो नहीं बेचता है, डायरेक्ट क्या करता है, 10 केजी 25 केजी उसका जो है सो बांधा हुआ रहता है, उसके बाद एक ही बार वो बेचता है। इसी प्रकार से यहाँ भी समझना है कि इसका भी प्राइस जो है सो प्राइस खुला हुआ है 134 रुपए, लेकिन 134 रुपए के भाव से जो है सो मिल नहीं रहा, 134 रुपए जो सो एक क्वांटिटी देगा नहीं आपको, जब भी खरीदना पड़ेगा तो 25 क्वांटिटी ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब 25 क्वांटिटी के हिसाब से ही हमको पैसा देना पड़ेगा, 25 क्वांटिटी के हिसाब से हम अभी यहाँ पे जोड़े तो कितना आ रहा था, 3,350 रुपए, 3,350 रुपए मतलब 25 किलो हम खरीदे हैं, ठीक है। अब पूरा 25 किलो का जो सो चार्ज लगेगा 60 रुपए, ना कि ये क्वांटिटी का चार्ज लगेगा। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। किसी को इसमें कोई दिक्कत? और अगर लॉस बुक करते हैं तो उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा हाँ, 60 रुपए? लॉस अगर बुक करेगा तो उसमें भी 60 रुपए टैक्स देना और पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम एक्सपायरी के टाइम में वापस करना भूल गए तो क्या होता है? हाँ, एक्सपायरी के टाइम में अगर देखो, इस प्रीमियम को अगर मान लो एक्सपायरी के टाइम हम वापस करना भूल गए, ये 134 रुपए का प्रीमियम एक्सपायरी के टाइम वापस करना भूल गए, अगर मान लो 134 रुपया से बढ़कर अगर 500 रुपया हो गया, बाय द वे अगर मान लो हो गया 500 रुपया, 134 रुपए की यहाँ से हम सोचे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर ही चलता जा रहा है, 134 रुपये से 500 रुपया अगर हो गया, ठीक है, तो 500 अगर हो गया, हम खरीदे थे 134 रुपये में, तो प्रॉफिट मेरा कितना होगा पर क्वांटिटी, अगर प्रॉफिट देखे तो उधर हो गया मान लो 300 रुपया प्लस 66, 366, तो 366 गुने 25 करेंगे, उतना तो प्रॉफिट होगा मेरा। उतना क्या करेगा जो ब्रोकर है, कहने का मतलब जो एप है, वो बेच के मेरा अकाउंट में पैसा दे देगा। लेकिन अगर यहां से मार्केट अगर नीचे आया, अगर मान लो यहां से मार्केट नीचे चला गया, तो 134 रुपया वाला क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब 3,500 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। समझ आया? अब लेकिन थोड़ा सा भी नीचे जाएगा तब, या फिर पूरा नीचे जाना होगा? थोड़ा सा नीचे जाएगा, आपको दिखेगा पूरा कि कितना नीचे जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो जितना एक नीचे जाएगा उतना पैसा कटेगा? क्या चाहिए? जितना नीचे जाएगा उतना पैसा कटेगा, या फिर पूरा कटेगा फिर? हाँ जी, देखो जितना नीचे जाएगा, अगर मान लो एक्सपायरी से अगर यहाँ से मान लो अगर 200 पॉइंट, अगर यहाँ से निफ्टी अभी कितना चल रहा है, 24,000 से मान लो, यहाँ देख लो कितना पर चल रहा है, 24,226 पर। अगर यहाँ से मान लो 200-250 पॉइंट निफ्टी नीचे और गिर गया, 24,000 पूरा पूरी 24,000 पर आ गया, ठीक है, तो ये प्रीमियम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे पूरा। समझा? अगर यहाँ से 200 पॉइंट गिर गया तो प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर 200 पॉइंट बढ़ गया तो 2 गुना हो जाएगा, 134 के 2 गुना अगर कर देंगे 2 गुना बढ़ जाएगा ये। और अगर 30-40 पॉइंट नीचे गिरता है तो क्या होगा? अगर 30-40 पॉइंट नीचे गिरता है तो 30-40 पॉइंट के हिसाब से पैसा मेरा घटेगा। इसके लिए फिर समझना पड़ेगा डेल्टा के बारे में, किसका डेल्टा कितना है, ठीक है, एक अलग से क्लास लेंगे डेल्टा के बारे में। देखो कितना पैसा घटेगा कितना बढ़ेगा, यहाँ डेल्टा जो दिख रहा है, डेल्टा यहाँ पे 0.55 दिख रहा है ना। हाँ। 0.55 कहने का मतलब है कि अगर मान लो यहां से अगर 1 रुपया बढ़ा, जैसे 24,226 है ना, 24,226 से 24,227 गया, तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो प्रीमियम बढ़ेगा 55 पैसा। अगर ये 1 रुपया बढ़ा तो बढ़ेगा 55 पैसा, अगर 1 रुपया घटेगा तो 55 पैसा घटेगा, 2 रुपया घटेगा तो उसके हिसाब से घटाएंगे। समझ रहा है बात? हाँ, इसको अलग से डेल्टा का क्लास अलग से लेंगे। देखो यहाँ पर लिख रहा है योर मीटिंग विल बी इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में मीटिंग जो सो इंड हो जाएगा। समझा रहा रोशन? हाँ। अच्छा, एक चीज और डाउट था। हाँ यानी कि मान लीजिए हम 3,000 मार्केट में डालते हैं, मेरा उस टाइम में रहता है 24,226, ठीक है। हाँ और अगर मार्केट चल जाता है बाई चांस, मान के चलिए 20,000 या 19,000 में, तो हाँ यानी कि मेरा 3,000 दिए वो तो चल जाएगा, लेकिन क्या हाँ, हमको एक्स्ट्रा और देना होगा मार्केट में, या नहीं फिर? नहीं नहीं, यही क्योंकि तो एक हाँ, यही तो एक फायदा है कि जैसे मान लो हम तो एक बायर है, ठीक है, हम क्या बायर है, बायर को जो सो एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, लेकिन जो सेलर है, जैसे मान लो 134 रुपया है, मेरा ज्यादा ज्यादा पैसा कितना जाएगा, 134 रुपया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसको सेल किया, जो मेरे पास सेल किया है, अगर यहां से मान लो 500 रुपया चला गया,
ठीक है, यहाँ से मान लो अगर 500 रुपया चला, सेलर को सीधा सीधी समझो कि सेलर को प्रॉफिट कब होगा। ठीक है, हम उस सेलर हमें यही कह के दिया था भाई कुछ भी हो जाए हमको 134 रुपया तू वापस करो, लेकिन यहाँ से मान लो क्या हो गया कि 100 रुपया हो गया। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, खरीद के फिर से 134 रुपया जो उसको खरीद के देगा ना, या तो तुम्हारा से जो लॉस होगा वो लॉस किसके पास जाएगा, ये सेलर के पास जाएगा। 34 रुपया तुम्हारा हर एक क्वांटिटी के हिसाब से 34 रुपया कट के वो सेलर के पास चला जाएगा। कहने का मतलब 134 रुपया से यदि घटेगा तो सेलर को प्रॉफिट है, और 34 रुपये से जितना बढ़ेगा तो बायर का प्रॉफिट है। समझ आया? समझ में आया। हाँ ठीक है। अब इसमें देखो प्रॉफिट ज्यादा किसका है, अब ये भी समझना कि प्रॉफिट इसमें से ज्यादा किसका हो सकता है। ठीक है, अभी तो हम ये समझा दिए कि अब प्रॉफिट इसमें से ज्यादा किसका, जैसे सेलर का नुकसान ज्यादा, हम लोग का नुकसान कितना, ज्यादा ज्यादा कितना नुकसान है, हम लोग अगर नुकसान देखें तो ज्यादा नुकसान कितना, 134 रुपए का नुकसान है, उससे ज्यादा तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन सेलर को फिर क्या करना पड़ेगा, इस पोजीशन को फिर से खरीदना पड़ेगा। अगर मान लो जिसे यहाँ पर सीधा सीधी समझो कि 500 रुपया चला गया, तो सेलर क्या करेगा, 500 रुपये से खरीद के हमको देगा। तो 500 वाला 134 वाला 1000 भी जा सकता है। तो सेलिंग में जो सेल कर रहा है उसके लिए रिस्क जो सो अनलिमिटेड है, मेरे पास रिस्क लिमिटेड है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 0 रुपया होगा। और सेलर को प्रॉफिट कितना होगा, 134 रुपया, 134 रुपये से ज्यादा उसका प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसका रूल है। ठीक। तो दिक्कत किसी को, रोहित समझ में आ रहा? हाँ चलो, बायर और सेलर पूरा समझ में आया क्या होता है ना, कैसे कैसे प्रॉफिट होता है, किसके पास कब किया जाता है सो। हाँ पूरा समझ में आ रहा है। देखो पूरा एकदम बेसिक है। अभी हम लोग समझे ओ आई चेंज, अभी हम पूरा ये बताएं कि कैसे काम करते हैं। अभी हम ना इसके द्वारा से ना सपोर्ट निकालने बताए ना रेसिस्टेंस निकालने बताए हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ और कोई डाउट है रोशन? नहीं, अभी फिलहाल जितना समझे इतना ही डाउट था। हाँ, ये पूरा प्रॉपर समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसका अगर नहीं कुछ समझ में आया होगा तो हम इसका रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, वहां से भी देख सकता है। और एक कॉल पुट वाला वीडियो डाला गया है, उसको जरूर देख लेना है। ठीक है, ठीक है। धन वाला। हाँ, धन में कॉल पुट क्या होता है, कब कॉल खरीदते हैं कब पुट खरीदते हैं। तो इधर जैसे ये वाला प्रीमियम हम कब खरीदते हैं, ये वाला प्रीमियम कब खरीदते हैं, उसमें पूरा बताया गया है। ठीक है ना?